क्या हुआ आपको? 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ, काफी परेशान लग रहे हैं। न ठीक से खा पी रहे हैं, न सो पा रहे हैं। क्यों परेशान हैं आप? पति अजय को परेशान देखकर मीना ने पूछा। क्या करूं मीना, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां लगातार नुकसान हो रहा है। कंपनी के मालिक ने बैंक से कर्ज ले रखा था, वो चुका नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और मैं पुराना कर्मचारी हूँ, इसलिए नौकरी से निकाला तो नहीं, पर जब तक सब सही नहीं हो जाता मेरी तनख्वाह आधी कर दी गई है। इसमें मालिक की कोई गलती नहीं, विवश हैं बेचारे। ऐसे हालातों में बेटी भूमिका का बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना हम कैसे पूरा करेंगे? साल भर पहले घर की मरम्मत में लिया कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हैं हम। अजय ने निराश होते हुए कहा। आप एक बार देवर जी से बात करके देखिए, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, मीना बोली। मैंने वैभव से बात की थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मेरा भी अपने बच्चों की परवरिश में पूरा नहीं पड़ता। मेरी खुद की हालत ठीक नहीं है, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? अजय निराश होते हुए बोला। अरे वैभव भैया झूठ बोल रहे हैं। कल ही तो देवरानी रजनी की बहन, जो इसी शहर में रहती है, उससे मुलाकात हुई थी। कह रही थी देवर जी नई गाड़ी देख रहे हैं और अगले हफ्ते केरल घूमने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। केरल घूमने में ही कम से कम लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। खुद का भाई परेशानी में हो तो कैसे कोई घूमने या नई गाड़ी खरीदने का सोच सकता है? आज देवर जी जिस मकाम पर खड़े हैं, सब आपकी बदौलत ही तो है। हमने अपनी जरूरतों में कमी करके देवर जी का भविष्य बनाया। मीना ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा। जब मीना शादी करके ससुराल आई थी तो ससुराल में पति, देवर वैभव और बीमार सास थी। मां ने स्वर्ग सिधारने से पहले वैभव का हाथ अजय को सौंपते हुए कहा था, बेटा अपने भाई का साथ हर हाल में देना। अजय ने मां को दिया वचन निभाया। सुबह से शाम तक अपने भाई के अच्छे भविष्य के सिवा कुछ नहीं सोचता था। मीना ने भी पति का पूरा सहयोग किया, कभी कोई शिकायत या मांग नहीं रखी। अपनी सारी जमा पूंजी, अपने पुश्तैनी जेवर, सब कुछ वैभव की पढ़ाई और शादी में लगा दिए। वैभव बड़ा सरकारी अफसर बन गया। अपनी पसंद की लड़की जानवी से शादी की इच्छा जताई तो भाई भाभी ने राजी खुशी शादी रचा दी। शादी के बाद उसने दूसरे शहर में अपनी गृहस्थी बसा ली। अजय हर पल मजबूत दीवार की तरह वैभव के साथ खड़ा रहा। इधर अजय और मीना के दोनों बच्चे भी बड़े होने लगे। बेटी भूमिका 12वीं पास कर चुकी थी और बेटा 10वीं में था। लेकिन आज वैभव ने एहसान फरामोशी दिखा दी। अजय ने जिस भाई के लिए अपने परिवार तक को नजरअंदाज किया, उसी भाई ने आज मुश्किल में उसका हाथ छोड़ दिया था। अजय और मीना परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे गौरव तुम? गौरव और अजय बचपन के दोस्त थे। ये ले अजय, पूरे 1 लाख रुपए जो तूने 2 साल पहले मेरे पिताजी के इलाज का बिल चुकाने के लिए दिए थे। तूने उस समय मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मेरी नौकरी जा चुकी थी, पिताजी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, तब तूने मेरी मदद की थी। तुझे तो पता है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है जो अच्छा चल रहा है। धन्यवाद बोलते बोलते उसने अजय के हाथ में पैसे रख दिए। आज गौरव भगवान बनकर आया था। अरे अजय, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? खुलकर बताओ, गौरव ने पूछा। तब अजय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मीना ने वेतन में कटौती और बेटी के कॉलेज में एडमिशन की बात रखी। अरे मेरे होते हुए तू क्यों परेशान होता है? गौरव ने तुरंत 2 लाख रुपए का चेक अजय को दे दिया। पर तू तो नया घर बनवाने का सोच रहा है, तुझे भी तो पैसों की जरूरत होगी। नहीं नहीं, ये चेक मैं नहीं ले सकता, अजय ने चेक वापस देते हुए कहा। घर का काम 2-4 महीने बाद भी शुरू हो सकता है, लेकिन बिटिया का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो वापस कर देना, गौरव ने बड़ी आत्मीयता से कहा। गौरव की बात सुनकर अजय की आंखों से आंसू निकल गए। एक वो भाई है जिसने अपने आराम के लिए खून का रिश्ता नहीं निभाया, और ये मेरा दोस्त है जिसके लिए दोस्ती ही इबादत है। देखा मीना, आज इस कलयुग में कुछ रिश्ते मतलब दिखावे के हो गए हैं, पर अभी भी सच्चे रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं। हमारे द्वारा किया गया नेक काम किसी न किसी रास्ते हमारे तक पहुंच ही जाता है, अजय ने कहा। दोस्त हो या कोई परिवार का सदस्य, वो बैसाखी का काम करता है जो हमें गिरने से बचाए रखता है। इसलिए हर रिश्ते की कदर करें, उसे दिल से निभाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।
धन्यवाद।